अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो व्यूवर्स, इन्फिनेटिव्स और उसके यूज़ को आज हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले तो इन्फिनेटिव्स को डिस्कस करेंगे कि इन्फिनेटिव्स होते क्या हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, टेंस क्या है, जेंडर क्या होता है और नंबर क्या होता है। इन्फिनेटिव्स को बनाया कैसे जाता है, बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। लास्ट और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि इन्फिनेटिव्स को फाइनाइट वर्ब कैसे कहते हैं, कि इन्फिनेटिव्स फाइनाइट वर्ब कैसे हो सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको कंप्लीट वॉच कीजिए। इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब की काइंड होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट्स के नंबर, सब्जेक्ट्स के जेंडर और सब्जेक्ट के टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उसकी एक काइंड है इन्फिनेटिव के नंबर, किसी भी सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट्स हैं उनको हम नंबर कहते हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं। जेंडर का मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है वो क्या मेल है या फीमेल है या वो न्यूट्रल में आता है, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सेंटेंस में जो बात कही जा रही है क्या वो प्रेजेंट की है या पास्ट की है या फ्यूचर की है। इन्फिनेटिव्स जब सेंटेंस में एज अ वर्ब काम कर रहे होते हैं तो ये नंबर, जेंडर और टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये सेंटेंस में नंबर, जेंडर या टेंस को देख के चेंज नहीं होते हैं, ये सेम ही रहते हैं, तो इसलिए इनको इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन इन्फिनेटिव्स एक फाइनाइट वर्ब होते हैं, इस सेंस में फाइनाइट वर्ब होते हैं कि जब भी हम इन्हें सेंटेंस में वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये फाइनाइट वर्ब को ही फॉलो करते हैं। फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में नंबर, जेंडर और टेंस पे डिपेंडेंट होते हैं और उन पे इन्फिनेटिव ने डिपेंडेंट होना होता है जब एज अ वर्ब यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब पे डिपेंडेंट होते हैं, फाइनाइट वर्ब पे बाउंड होते हैं, तो इन्फिनेटिव को भी हम फाइनाइट वर्ब लेते हैं, एक कन्फाइंड वर्ब कहते हैं, एक डिपेंडेंट वर्ब कहते हैं। इन्फिनेटिव एक नाउन का काम भी करते हैं, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट में भी आते होते हैं, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट में भी आते होते हैं, इन्फिनेटिव कंप्लीमेंट का भी काम करते हैं, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का भी काम कर रहे होते हैं, इन्फिनेटिव एडवर्ब का भी काम कर रहे होते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये एक वर्ब का काम करते हैं तो ये फाइनाइट वर्ब को ही फॉलो करते हैं, फाइनाइट वर्ब पे बाउंड होते हैं, इसलिए हम इन्फिनेटिव को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अहमद ट्राइज टू राइट अ स्टोरी, इस सेंटेंस में ट्राइज एक फाइनाइट वर्ब है, सेंटेंस के सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। और टू राइट अ स्टोरी, इस सेंटेंस में टू राइट एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक इन्फिनेटिव है। अहमद एंड वलीद ट्राई टू राइट अ स्टोरी, इस सेंटेंस में वलीद और अहमद दो सब्जेक्ट्स हैं और फाइनाइट वर्ब ट्राई इन पे लिमिटेड है कि अहमद और वलीद दो नाउन आ गए हैं, दो सब्जेक्ट आ गए हैं यहाँ पे, तो जो वर्ब होना है वो प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाना है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। अहमद ट्राई टू राइट अ स्टोरी, अहमद विल ट्राई टू राइट अ स्टोरी, जुनैरा ट्राई टू राइट अ स्टोरी। इन सभी सेंटेंसेस में टू राइट सभी के लिए सेम ही है। तो इन्फिनेटिव्स नंबर, जेंडर और टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द प्रेपोजिशन टू बिफोर द रूट वर्ब। इन्फिनेटिव जब हम बनाते हैं तो ये प्रेपोजिशन टू होती है, उसका हम यूज़ करते हैं। मेन वर्ब जो रूट वर्ब होता है उससे पहले हम टू का यूज़ करते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे राइट एक रूट वर्ब है, एक बेस वर्ब है, तो उसके साथ हमने टू लगाया है तो ये इन्फिनेटिव बन गया है। स्पीक एक रूट वर्ब है तो उसके साथ मैंने प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया है तो ये भी इन्फिनेटिव बन गया है। सिंग एक रूट वर्ब है तो उसके साथ हमने प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया है, टू सिंग एक इन्फिनेटिव बन गया है। बेयर इन्फिनेटिव, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्रेपोजिशन के बगैर इन्फिनेटिव का काम कर रही हो तो इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे बिड, डेयर, हेल्प, हियर, लेट, मेक, नीड, सी, वॉच, तो इन वर्ड्स के बाद वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे लेट मी स्लीप, इस सेंटेंस में स्लीप बेयर इन्फिनेटिव है। आई मेड हिम कट माई हेयर, सेंटेंस में कट माई हेयर बेयर इन्फिनेटिव है।
और इन वर्ड्स के साथ टू प्रेपोजिशन होती ही नहीं है, उनके बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। कुछ मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे डू है, डिड है, तो इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। जैसे आई शैल गो देयर, वी कैन सी इट, इस सेंटेंस में गो और सी भी बेयर इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का यूज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।